हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत द्वितीय पाठ है और बुक का नाम है दीपकम। इस पाठ में सबसे पहले बताया गया है कि एषे कह, एषा का और एतत् किम। तो इनको जानने से पहले हम देखते हैं कि एषः का प्रयोग सबसे पहले किसके साथ में किया जाता है। तो एषः यह नपुंसकलिंग के एक वचन के साथ में किया जाता है और जब वह पास में हो तो एषः का प्रयोग करते हैं। और कह यानी कौन, क्या, वह कौन है। एषा का, एषा यह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और का कौन है, वह कौन है। ऐसा स्त्रीलिंग के एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है। एतत् किम, एतत् यह नपुंसकलिंग के लिए एक वचन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो एतत् किम यह क्या है। तो इस तरह से हमने देखा कि 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में सबसे पहले हम देखते हैं कि पुल्लिंग किसे कहते हैं कि वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, यानी कि जिन शब्दों को देख करके हमें पता चलता है कि यह पुरुष के बारे में बता रहा है, तो उन शब्दों को क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहते हैं। और अगर वे संख्या में एक संख्या का ज्ञान कराते हैं तो वो एक वचन कहलाता है, और अगर वो 2 संख्या का ज्ञान कराते हैं तो द्विवचन कहलाते हैं, और अगर 2 से ज़्यादा हों तो या अनेक हों तो वह बहुवचन कहलाते हैं। तो पुल्लिंग में 3 वचन हो गए, एक वचन, एक वचनम संस्कृत में, द्विवचनम और बहुवचनम। तो अब हम सबसे पहले पुल्लिंग के बारे में जानते हैं। अब पुल्लिंग में सबसे पहले एक वचन में क्या दे रखा है, बालकः। अब यहाँ हम सामने चित्र में देख रहे हैं कि एक बालक का चित्र दे रखा है, तो यह एक वचन हुआ। तो अब एक वचन में बालक को कैसे बोलेंगे, बालक से पता चल रहा है कि यह पुरुष जाति का है, तो ये पुल्लिंग हो गया, और इसका एक अकेला है तो ये एक वचन हो गया। तो इसमें कैसे बोलेंगे, बालकः यानी कि एक बालक। द्विवचन में 2 बालक हुए तो बालकौ, 2 बालक। और अगर बहुवचन हुए यानी कि 2 से ज़्यादा हुए तो बालकाः, बहुत सारे बालक। फिर है वृक्ष है, एक पेड़ के लिए। अगर 2 हैं, द्विवचन है तो वृक्षौ, और अगर 2 से ज़्यादा वृक्ष हैं तो वृक्षाः, ये बहुवचन हो गया। गज है, एक हाथी है, एक वचन है तो गज है। 2 हाथी हैं, इसका मतलब द्विवचन है, और गजऊ। और 2 से ज़्यादा हाथी हैं, ये इसका मतलब बहुवचन है, और बहुवचन में क्या आएगा, गजाः, बहुत सारे हाथी। अब हम स्त्रीलिंग के बारे में जानते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं कि वे शब्द, वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि ये स्त्री जाति के बारे में बता रहे हैं, वह क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। संस्कृत में 3 वचन है, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अब इसमें स्त्रीलिंग के बारे में देखते हैं। तो एक वचन है, एक बालिका है तो कैसे लिखेंगे, बालिका, यानी कि एक लड़की, एक वचन। 2 लड़कियां हैं तो द्विवचन है, बालिके। और 2 से ज़्यादा लड़कियां हैं यानी कि बहुत सारी हैं, इसका मतलब बहुवचन आएगा। और बहुवचन के लिए क्या होएगा, बालिकाः। तो बालिका, बालिके, बालिकाः, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इस चित्र में क्या दिख रहा है कि सामने कोई डॉक्टर है और वो महिला है, तो वैद्या, एक वचन है तो वैद्य यानी कि महिला चिकित्सक, एक महिला चिकित्सक। वैद्य, अगर 2 महिला चिकित्सक हैं तो वैद्ये, यानी कि 2 से ज़्यादा अगर महिला चिकित्सक हैं तो वैद्याः।
फिर नीचे चित्र दे रखा है बकरी का। बकरी को संस्कृत में कहते हैं अजा। अब चूंकि यह एक बकरी है तो अजा, एक वचन। दो बकरियां हैं तो द्विवचन, तो द्विवचन के लिए क्या आएगा? अजे। अजे यानी दो बकरियां। और दो से ज़्यादा बकरियां हैं तो बहुवचन होएगा, और बहुवचन के लिए कैसे आएगा? अजाहा, यानी कि बहुत सारी बकरियां। तीसरा लिंग है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग किसे कहते हैं? कि वे शब्द या वे सर्वनाम या संज्ञा शब्द जो ना तो पुरुष जाति का बोध कराएं ना ही स्त्री जाति का बोध कराते हैं, वह नपुंसकलिंग कहलाते हैं। इंग्लिश में इसको न्यूटर जेंडर कहते हैं, नपुंसकलिंग। इसमें एक वचन में, जैसे एक पत्ता सामने चित्र में दिख रहा है तो इसको कहेंगे पत्रम। पत्रम का मतलब एक वचन है, एक पत्ता। और अगर दो पत्ते हैं तो द्विवचन, इसको संस्कृत में कहेंगे पत्रे। और अगर दो से ज़्यादा पत्ते हैं तो पत्राणी, यानी कि बहुवचन है। फिर है चक्रम, यानी कि पहिया। इसको देख के सामने चित्र दे रखा है एक पहिए का, यानी कि यह एक वचन है। और एक वचन में कैसे कहेंगे? चक्रम, चूंकि यह नपुंसकलिंग है। चक्रम पहिए से हमें ना तो ये पता चल रहा है कि यह पुरुष है, ना ही हमें पता चल रहा है कि ये स्त्री जाति है। यह क्या है? नपुंसकलिंग में आएगा। और नपुंसकलिंग में एक वचन में चक्रम। अगर दो पहिए हैं तो चक्रे, द्विवचन। और अगर दो से ज़्यादा पहिए हैं तो चक्राणी, यानी कि बहुवचन। अब सामने एक पुस्तक का चित्र दिया है, यानी कि यह एक वचन हो गई। और एक वचन में संस्कृत में कैसे कहेंगे? पुस्तकम। और अगर दो किताबें हैं, दो पुस्तक हैं तो द्विवचन, और द्विवचन में पुस्तके। और अगर दो से ज़्यादा किताबें हैं, दो से ज़्यादा पुस्तक हैं तो बहुवचन, और बहुवचन में कहेंगे पुस्तकानी, यानी कि पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब है आगे क्रियापदानी, क्रियापद। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया यानी कि काम का करना। तो वे शब्द जिनसे हमें काम का करना या होना पाया जाए वह क्रिया शब्द क्रियापद कहलाते हैं। जैसे जिन शब्दों के पीछे ना आता है वह क्रियापद होते हैं, जैसे सोना, जगना, खाना, पीना, उठना, बैठना, खेलना, पीना, ये सभी क्रियापद कहलाते हैं। अब क्रियापद में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ये किस तरह से प्रयोग होते हैं वह हम देखते हैं। अब एक वचन में हम सामने चित्र में देख रहे हैं कि एक लड़का पढ़ रहा है, तो एक लड़के के पढ़ने के लिए क्या आएगा? क्रियापद पठती, यानी कि एक लड़का अगर पढ़ता है तो हम क्या कहेंगे? कि पठती। और द्विवचन में यानी कि दो लड़के अगर पढ़ रहे हैं तो क्रियापद क्या हो जाएगा? पठतः। तो यहाँ पे क्रिया कौन सी है? पठ धातु, पढ़ना। तो द्विवचन में आएगा पठतः। और अगर बहुत सारे लड़के पढ़ रहे हैं तो बहुवचन हो जाएगा। और बहुवचन में कैसे चलेगी? पठंती। तो पठती, पठतः, पठंती। अगर एक जना पढ़ रहा है तो पठती, दो जने पढ़ रहे हैं तो पठतः, और बहुत सारे पढ़ रहे हैं तो पठंती। फिर आगे हम देखते हैं चित्र में कि एक लड़की पी रही है। अब यह क्या पी रही है यह तो नहीं बताया है, पर वह कुछ पी रही है। तो पीने के लिए है धातु, क्रिया जो है इसमें क्या है? पिब। तो एक वचन के लिए कहेंगे पिबती, पीती है। और अगर दो लड़कियां पी रही हैं तो पिबतः। और अगर बहुत सारी पी रही हैं तो पिबंती, यानी कि एक पीती है तो पिबती, दो पीती हैं तो पिबतः, और अगर बहुत सारी पी रही हैं तो पिबंती। ऐसे ही सामने चित्र में एक लड़का खा रहा है तो खादती। एक वचन में कैसे चलेगा? खादती। और अगर द्विवचन है, दो जने खा रहे हैं तो खादतः। और अगर बहुवचन है, बहुत सारे जने खा रहे हैं तो खादंती। खादती, खादतः, खादंती। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब सामने चित्र में हम देख रहे हैं कि एक आदमी जाता है तो गच्छति। एक वचन के लिए आएगा गच्छति, द्विवचन के लिए गच्छतः, यानी कि दो जने अगर जाते हैं, द्विवचन है तो गच्छतः,
दो जने जा रहे हैं तो गच्छतः, और अगर बहुत सारे जने जा रहे हैं, बहुवचन है तो गच्छन्ति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब सामने चित्र में एक बच्चा खेल रहा है, तो खेलने के लिए क्रीडति, एक वचन में खेल रहा है तो क्रीडति, यानी कि बालक खेलता है। दो जने खेल रहे हैं तो द्विवचन हो गया तो क्रीडतः, दो जने खेल रहे हैं। और अगर बहुत सारे जने खेल रहे हैं तो क्रीडन्ति, क्रीडतः, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, यानी कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सर्वनाम प्रयोग है, सर्वनामों का प्रयोग। सबसे पहले देखते हैं कि सर्वनाम क्या होते हैं। तो सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जाते हैं, प्रयोग में लिए जाते हैं, वह शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम जाता है, तो इसमें राम संज्ञा है। इसकी जगह पर अगर हम कहें कि वह जाता है, तो हमने राम की जगह पे वह शब्द यूज करा है, वह शब्द का प्रयोग करा है, तो वह यहाँ पर सर्वनाम है। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे सभी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब आगे हम यहाँ चित्र में देखते हैं कि सह शुक है, सह यानी वह, शुक है यानी तोता। अब एक तोता है तो शुक है, और सह क्योंकि यह दूर है इसलिए सह आया है यहाँ पे, और यह पुल्लिंग है तो सह, एक वचन पुल्लिंग, और यह दूर है इसलिए सह शुक है। जैसे इंग्लिश में हम दिस और दैट का प्रयोग करते हैं, दिस का प्रयोग हम पास की चीज़ों के लिए करते हैं और दैट का प्रयोग हम दूर की चीज़ों के लिए करते हैं। उसी प्रकार संस्कृत में अब यह चित्र इस बालिका से दूर है तो सह शुक है, यह बता रही है कि वह तोता है। आगे है तौ शुकौ, तौ यानी वे दोनों, द्विवचन, दो तोते हैं तो वे दोनों के लिए तौ, शुकौ यानी कि वे दोनों तोते हैं या वे दो तोते हैं। आगे है बहुवचन में, दो से ज़्यादा तोते हैं तो बहुवचन है, तो बहुवचन में ते शुकहा यानी कि वे सब तोते हैं, ते यानी वे सब, बहुवचन में ते यानी वे सब, शुका यानी तोता, वे सब तोते हैं। नीचे है एष है बालक है, यह बालक है। अब बालक है तो यह पुल्लिंग हो गया, और यह एक वचन है तो इसलिए बालक है आया है, और यह बिल्कुल पास में है, इस महिला के बिल्कुल पास में खड़ा है तो इसलिए एषे का प्रयोग हुआ है। ऊपर चित्र में वह तोता उस बालिका से दूर था इसलिए सह का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर बालक बिल्कुल महिला के बिल्कुल पास में खड़ा हुआ है इसलिए एषे का प्रयोग किया है। एषे का मतलब यह है, सह का मतलब वह, एक वचन में एष है तो एष है बालक है, यह बालक है, एतौ बालकौ, ये दोनों बालक हैं। अब यहाँ पे दो लड़के हैं तो बालकौ, और ये दोनों हैं और पास में खड़े हैं तो एतौ बालकौ। द्विवचन में एतौ। फिर है बहुवचन यानी कि दो से ज्यादा हैं तो एते बालकाः, ये सब बालक हैं। बालकाः बहुवचन हो गया और एते यानी ये सब बालका बालक हैं। तो ऊपर में जो सह तौ ते दिया हुआ है उनको पास में बनाने के लिए इनमें ए यानी कि ए शह ए तौ एते, तो इस तरह से जब हम उनमें ए लगा देंगे तो ये सब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के लिए पास के लिए जो प्रयोग में होते हैं वे बन जाते हैं। सा शिक्षिका, वह शिक्षिका है यानी कि वह अध्यापिका है। अब वह इससे दूर खड़ी हुई है बालक से, शिक्षिका, तो दूर के लिए क्या आएगा? सा। दूर का मतलब दैट, तो इंग्लिश संस्कृत में कहेंगे सा।
तो यहाँ पर स्त्रीलिंग एक वचन और यह चूंकि दूर खड़ी हुई है तो इसलिए सा शिक्षिका, वह शिक्षिका हैं, अध्यापिका हैं। आगे है दो अध्यापिकाएं हैं तो ते शिक्षिके, वे दोनों शिक्षिके हैं, दोनों अध्यापिकाएं हैं। ते यानी कि द्विवचन के लिए, स्त्रीलिंग में द्विवचन के लिए ते। ताहा शिक्षिकाः, शिक्षिकाः यानी कि वो दो से ज़्यादा हैं, बहुवचन है। ताहा यानी वे सब शिक्षिकाः अध्यापिकाएं हैं, तो स्त्रीलिंग के बहुवचन में ताहा शिक्षिकाः, वे सब शिक्षिकाएं हैं। आगे है एषा बालिका, यह बालिका है, यह लड़की है। एषा क्योंकि यह बिल्कुल पास में खड़ी है तो इसलिए एषा, एषा यानी दिस, इंग्लिश में कहेंगे तो दिस और संस्कृत में कहेंगे तो एषा, और अगर दूर है तो सा, सा यानी वह, एषा यानी यह। स्त्रीलिंग में बालिका, तो एषा बालिका, यह बालिका है, यह लड़की है। एते बालिके, ये दोनों लड़कियां हैं। एते यानी ये दोनों द्विवचन में, और यह पास में है इसलिए एते, दूर होती तो ते। बालिके यानी ये दोनों, द्विवचन में एते बालिके, ये दोनों बालिकाएं हैं, ये दोनों लड़कियां हैं। एताः बालिकाः, एताः ये सब बालिकाः लड़कियां हैं, बहुवचन में। तो स्त्रीलिंग का बहुवचन और ये सब पास में है इसलिए एताः आएगा। तो एताः बालिका यानी कि ये सब बालिकाएं हैं। तत्फलम, अब देखिए फल क्या है, नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग में हमने क्या पढ़ा था कि वे शब्द जो ना पुरुष जाति का बोध कराएं ना ही स्त्री जाति का बोध कराएं, तो फल क्या है, नपुंसकलिंग, और यह एक वचन है तो इसलिए फलम। तो तत्फलम, वह फल है, क्योंकि वह इस लड़की से दूर है तो दूर के लिए यहाँ पे क्या आएगा, तत्। यह नपुंसकलिंग है और नपुंसकलिंग में एक वचन है और यह दूर है तो दूर के लिए तत्, पास के लिए एतत्। तो तत्फलम, वह फल है। ते फले, ते यानी कि द्विवचन है, दो हैं, दो हमने फल देख रहे हैं हमें सामने मेज के ऊपर, तो दो के लिए, दो फलों के लिए फले, ये दोनों फल हैं। ते फले, नपुंसकलिंग का द्विवचन, ते फले, ये दोनों फल हैं। तानी फलानी, अब यहाँ पर दो से ज़्यादा फल हैं तो फलानी यानी कि दो से ज़्यादा फल है यानी बहुवचन है। तो तानी फलानी यानी कि ये सब फल हैं, और तानी क्यों आया है, क्योंकि ये दूर हैं और बहुवचन है, तो तानी फलानी, ये सब, तानी फलानी, वे सब फल हैं। एतत् फलम, यह फल है। अब जैसा कि हम सामने चित्र में देख रहे हैं कि यह फल के बिल्कुल पास में ही खड़ा है और खड़ा होकर के बता रहा है कि यह फल है, तो यह के लिए आएगा नपुंसकलिंग में एतत्। एतत् यानी यह, एक वचन के लिए एतत् और पास में है इसलिए एतत् फलम यानी फल, एक फल है, यह फल है। एते फले, अब यहाँ पे सामने देखिए कि टेबल के ऊपर दो फल रखे हुए हैं, तो एते फले, ये दो फल हैं, द्विवचन नपुंसकलिंग और पास में है वस्तु तो एते, एते फले, ये दो फल हैं। आगे है एतानी फलानी, यानी कि दो से ज़्यादा फल हैं सामने चित्र में तो फलानी, और एतानी यानी कि नपुंसकलिंग का बहुवचन और पास में है तो एतानी, और अगर नपुंसकलिंग का बहुवचन और दूर होती वस्तु तो तानी। यहाँ पे क्या है,
नपुंसकलिंग का बहुवचन, लेकिन वस्तु पास में रखी है इसलिए क्या आएगा, एतानी फलानी, ये सब फल हैं। पुल्लिंगम यानी कि पुल्लिंग के बारे में है, एक वचनम, पुल्लिंग का एक वचन यानी कि एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले है कि सह कह, सह यानी वह, हमने पढ़ा था ऊपर कि सह कह, वह कौन है, कह यानी कौन, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है तो पूछा जा रहा है कि वह कौन है। अब देखिए यहाँ पे सह का प्रयोग किया गया है क्योंकि वह दूर है, चित्र हमसे यहाँ पे दूर दिखाया है इसलिए सह का प्रयोग किया गया है। सह शिक्षक है, अब एक वचन है इसलिए शिक्षक है और वह दूर है इसलिए सह, तो सह शिक्षक है, वह शिक्षक है, वह अध्यापक है। सह किम करोति, सह यानी वह, किम यानी क्या, करोति यानी करता है या कर रहा है, वह क्या करता है। अब शिक्षक क्या करता है, पढ़ाता है, तो आगे देखते हैं उत्तर। सह पाठयति, वह पढ़ा रहा है, शिक्षक क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो सह पाठयति, वह पढ़ा रहा है। किम सह भ्रमति, किम यानी क्या, सह यानी वह कौन, शिक्षक। किम सह भ्रमति, क्या वह, भ्रमति यानी घूम रहा है, क्या वह घूमता है या क्या वह घूम रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्न पूछ रहा है कि क्या वह घूम रहा है। ना, सह ना भ्रमति, ना नहीं, सह यानी वह, ना भ्रमति नहीं घूम रहा है, वह नहीं घूम रहा है, तो वह क्या कर रहा है, सह तु पाठयति, वह तो पढ़ा रहा है, वह घूम नहीं रहा है, वह तो पढ़ा रहा है। तो यह पुल्लिंग का एक वचन के बारे में बताया गया है। अब है पुल्लिंगम द्विवचनम, यानी कि पुल्लिंग के द्विवचन के बारे में बताया गया है। तौ कौ, तौ यानी वे दोनों, कौ यानी कौन है, जो सामने चित्र में दिखाए गए हैं तो तौ कौ वे दोनों कौन है। अब इसमें चित्र दूर है तो क्या आएगा, तौ, दो है इसलिए तौ, कौ यानी कौन, तो वे दोनों कौन है। तौ मयूरौ, तौ यानी वे दोनों, मयूरौ यानी मोर हैं, वे दोनों मोर हैं। तौ किम कुरुतः, तौ यानी वे दोनों, किम यानी क्या, कुरुतः यानी कर रहे हैं, वे दोनों क्या कर रहे हैं। तौ नृत्यतः, तौ यानी वे दोनों यानी कि द्विवचन, नृत्यतः यानी नाच रहे हैं, वे दोनों नाच रहे हैं। किम तौ खादतः, किम यानी क्या, तौ यानी वे दोनों, खादतः यानी खा रहे हैं, क्या वे दोनों खा रहे हैं। न नहीं, तौ न खादतः, तौ यानी वे दोनों, न यानी नहीं, खादतः वे दोनों नहीं खा रहे हैं। तौ तु नृत्यतः, तौ यानी वे दोनों, तू यानी तो, नृत्यतः नाच रहे हैं, वे दोनों तो नाच रहे हैं। तो यह पुल्लिंग का द्विवचन के बारे में बताया गया है। अब है पुल्लिंगम बहुवचनम, यानी कि पुल्लिंग का बहुवचन जिसमें दो से ज़्यादा के बारे में हमें बताया गया है। अब हम सामने चित्र में देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे आपस में खेल रहे हैं, तो इसमें प्रश्न पूछा है कि ते के, वे सब कौन हैं। ते यानी वे सब, और ये सब दूर हैं इसलिए ते के, वे कौन हैं या वे सब कौन हैं। ते बालकाः, वे सब बालक हैं, तो ये बहुवचन है इसलिए बालकाः। तो कैसे रूप चलेंगे, एक वचन में बालकः, द्विवचन में बालकौ और बहुवचन में बालकाः। तो ते बालकाः, वे सब बालक हैं।
फिर आगे पूछा है कि ते किम कुर्वन्ति, ते यानी वे सब, किम यानी क्या, कुर्वन्ति यानी कर रहे हैं, वे सब क्या कर रहे हैं। तो हम सामने देख रहे हैं कि वे सब क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ते क्रीडन्ति, वे सब खेल रहे हैं, ते यानी वे, क्रीडन्ति यानी खेल रहे हैं, वे सब खेल रहे हैं। किम ते गायन्ति, किम यानी क्या, ते यानी वे सब, गायन्ति यानी गा रहे हैं, क्या वे सब गा रहे हैं। ना, ते ना गायन्ति, नहीं, ते यानी वे सब, ना या नहीं, गायन्ति नहीं, वे सब नहीं गा रहे हैं। ते तु क्रीडन्ति, वे सब तो खेल रहे हैं। अब है पुल्लिंगम एक वचनम, पुल्लिंग के एक वचन में पास के लिए, वह था दूर के लिए। अब पास में है अगर तो एशे कह, यानी कि एशे यानी कि पास के लिए, और पुल्लिंग का एक वचन है इसलिए एशे कह, यह कौन है। और अगर पुल्लिंग का एक वचन और दूर के लिए होता तो क्या होता, सह कह। अब यह पुल्लिंग का एक वचन है और पास में है इसलिए एशे कह, यह कौन है। एशः शिक्षक है, यह शिक्षक है। शिक्षक है किम करोति, शिक्षक है यानी अध्यापक, किम यानी क्या, करोति यानी कर रहा है। शिक्षक क्या कर रहा है या शिक्षक क्या करता है। शिक्षक है लिखति, शिक्षक है अध्यापक, लिखति लिख रहा है। किम एषः पठति, किम यानी क्या, एषः यानी यह, पठति यानी पढ़ता है, क्या यह पढ़ता है। ना, नहीं, एषः ना पठति, एष यानी यह, ना पठति नहीं पढ़ता है या नहीं पढ़ रहा है। एषः लिखति, यह लिख रहा है। तो एष का प्रयोग पुल्लिंग के एक वचन के लिए और पास के लिए। पुल्लिंगम द्विवचनम, पुल्लिंग का द्विवचन। एतौ कौ, एतौ पुल्लिंग का द्विवचन और पास के लिए। एतौ यानी कि ये दोनों कौ कौन हैं, ये दोनों कौन हैं। एतौ बालकौ, ये दोनों बालक हैं, द्विवचन है तो बालकौ। एतौ बालकौ, ये दोनों बालक हैं। बालकौ किम कुरुतः, बालकौ यानी कि ये दोनों बालक, किम यानी क्या, कुरुतः यानी कर रहे हैं, ये दोनों बालक क्या कर रहे हैं। बालकौ पठतः, बालकौ यानी दोनों बालक, पठतः पढ़ रहे हैं। किम एतौ लिखतः, किम यानी क्या, एतौ यानी ये दोनों, लिखतः लिख रहे हैं, क्या ये दोनों लिख रहे हैं। ना, नहीं, एतौ ना लिखतः, ये दोनों नहीं लिख रहे हैं। एतौ तु पठतः, ये दोनों तो पढ़ रहे हैं। यह पुल्लिंग का द्विवचन और पास के लिए। अब है पुल्लिंगम बहुवचनम, पुल्लिंग का बहुवचन पास के लिए। एते के, ये सब कौन है। एते यानी ये सब, के यानी कौन, ये सब कौन है। एते बालकः, ये सब बालक हैं, क्योंकि बहुवचन है तो इसलिए बालकः। और एते लगा हुआ है, इसका मतलब ये पास में है। तो एते के, ये सब कौन है। एते बालकः, ये सब बालक हैं। बालकः किम कुर्वन्ति, बालकः बालक या ये सब बालक, किम कुर्वन्ति क्या कर रहे हैं। बालकः पिबन्ति, बालक पी रहे हैं। अब क्या पी रहे हैं यह नहीं बताया है। बालकः पिबन्ति, बालक पी रहे हैं। किम एते पिबन्ति, किम एते,
किम यानी क्या, एते यानी ये सब पिबंती पी रहे हैं, ये सब क्या पी रहे हैं। आम, एते फल रसम पिबंती, हाँ एते यानी ये सब, फल रसम यानी कि फल का रस या जूस, पिबंती पी रहे हैं, ये सब फल का रस पी रहे हैं। तो ये हो गया पुल्लिंग का बहुवचन पास के लिए। अब है स्त्रीलिंगम एक वचन, यानी कि स्त्रीलिंग के एक वचन के लिए। तो सामने चित्र में एक महिला दिखाई दे रही है, तो इससे पता चल रहा है कि यह एक वचन है और स्त्री है, तो इसलिए स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग का एक वचन देखते हैं। तो सा का, अब यह चूंकि दूर है इसलिए सा का प्रयोग किया गया है। तो सा का वह कौन है, सा वृद्धा, सा वृद्धा, वह वृद्धा है, वृद्ध महिला है। सा किम करोति, सा वह कौन, यह महिला, तो सा किम करोति, वह क्या करती है या वह क्या कर रही है। सा विहरति, सा यानी वह, विहरति यानी घूम रही है। किम सा क्रीडति, किम यानी क्या, सा यानी वह, क्रीडति यानी खेल रही है, क्या वह खेल रही है। न सा न क्रीडति, न नहीं, सा यानी वह, न क्रीडति नहीं खेल रही है, वह नहीं खेल रही है। सा तु विहरति, वह तो घूम रही है, विहार कर रही है, घूम रही है। स्त्रीलिंग का द्विवचनम, यानी कि दो के बारे में बताया गया है, तो द्विवचन, और स्त्री जाति के बारे में है तो स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंगम द्विवचनम। देखते हैं, ते के, वे दोनों कौन हैं। अब इसमें दूर हैं ये दोनों, तो ते, दो हैं तो इसलिए ते के, ये दोनों कौन हैं। ते अजय, ये दोनों अजय यानी बकरियां, ये दोनों बकरियां हैं। ते किम कुरुतः, ते यानी वे दोनों, किम यानी क्या, कुरुतः यानी कर रही हैं, वे दोनों क्या कर रही हैं। ते चरत है, ये दोनों, वे दोनों चर रही हैं या घास चर रही हैं। चरत है यानी चरना या घास चरना, तो वे दोनों घास चर रही हैं। किम ते पिबत है, किम यानी क्या, ते यानी वे दोनों, पिबत यानी पी रही हैं, क्या वे दोनों पी रही हैं। ना, ते ना पिबत है, नहीं वे दोनों, ते यानी वे दोनों, ना पिबत नहीं पी रही हैं। ते तू चरत है, वे दोनों, ते यानी वे दोनों तो चर रही हैं, घास चर रही हैं। स्त्रीलिंगम बहुवचनम, यानी कि बहुवचन के बारे में, दो से ज़्यादा के बारे में, और स्त्री जाति है इसलिए स्त्रीलिंगम बहुवचनम। देखते हैं, ताहा काहा, वे सब कौन हैं। ताहा महिलाहा, वे सब महिला हैं, यानी कि बहुवचन है इसलिए महिलाहा, और ताहा दूर है, स्त्रीलिंग का बहुवचन, तो ताहा महिलाहा, वे सब महिला हैं, महिलाएं हैं। ताहा किम कुर्वन्ति, वे सब किम यानी क्या, कुर्वन्ति यानी कर रही हैं, वे सब क्या कर रही हैं। ताहा धावन्ति, वे सब धावन्ति दौड़ रही हैं। किम ताहा गायन्ति, किम यानी क्या, ताहा यानी वे सब, गायन्ति यानी गा रही हैं, क्या वे सब गा रही हैं। न ताहा न गायन्ति, वे सब न गायन्ति नहीं गा रही हैं। ताहा तु धावन्ति, ताहा यानी वे सब, तू तो धावन्ति दौड़ रही हैं, वे सब तो दौड़ रही हैं। स्त्रीलिंगम एक वचनम, स्त्रीलिंग का एक वचन, और इसमें वस्तु इसके बिल्कुल पास में है बालिका के, तो पास के लिए एषा, तो एषा का, यह क्या है या यह कौन है। एषा लता, यह लता है। एषा किम करोति, एषा यानी यह, किम क्या, करोति
कर रही है, यह क्या कर रही है। एषा खादति, यह खा रही है। किम एषा पठति, क्या यह पढ़ रही है। ना नहीं, एषा ना पठति, यह नहीं पढ़ रही है। एषा तु खादति, यह तो खा रही है। अब इसमें खाना इसके बिल्कुल पास में ही है, इसलिए एषा का प्रयोग किया गया है। स्त्रीलिंगम द्विवचनम, यानी कि दो वचन है और स्त्री जाति है तो इसलिए स्त्रीलिंग का द्विवचनम। देखते हैं, एते के, ये दोनों कौन हैं। के यानी कौन, एते यानी ये दोनों। एते बालिके, एते यानी ये दोनों, बालिके यानी बालिकाएं हैं, ये दोनों बालिकाएं हैं। एते किम कुरुतः, ये दोनों क्या कर रही हैं। कुरुतः यानी करना, तो ये दोनों क्या कर रही हैं। एते भ्रमतः, ये दोनों भ्रमण कर रही हैं या घूम रही हैं। भ्रमण करना होता है घूमना, तो ये दोनों घूम रही हैं। किम एते धावतः, किम यानी क्या, एते यानी ये दोनों, धावत यानी दौड़ रही हैं, क्या ये दोनों दौड़ रही हैं। ना नहीं, एते ना धावत, ये दोनों नहीं दौड़ रही हैं। एते तु भ्रमतः, ये दोनों तो घूम रही हैं, भ्रमण कर रही हैं। स्त्रीलिंगम बहुवचनम, स्त्रीलिंग का बहुवचन। एतः कहा, ये सब कौन हैं। एतः अजा, ये सब, एतः यानी ये सब बहुवचन है, अजः यानी बकरियां, ये सब बकरियां हैं। एतः किम कुर्वन्ति, एतः ये सब, किम यानी क्या, कुर्वन्ति यानी कर रही हैं, ये सब क्या कर रही हैं। एतः चरन्ति, ये सब चर रही हैं या घास चर रही है। किम एता धावन्ति, किम यानी क्या, एतः यानी ये सब, धावन्ति यानी दौड़ रही हैं, क्या ये सब दौड़ रही हैं। ना नहीं, एतः ना धावन्ति, ये सब नहीं दौड़ रही हैं। एतः तु चरन्ति, ये सब तो चर रही हैं। अब है नपुंसकलिंगम एक वचनम। नपुंसकलिंग के बारे में हमने क्या जाना था कि वे शब्द जो ना पुरुष जाति का बोध कराएं और ना ही स्त्री जाति का बोध कराएं वह नपुंसकलिंग कहलाते हैं। और एक वचन में यानी कि एक संख्या में वह वस्तु है, तो एक वचनम। अब देखते हैं कि तत् किम, वह क्या है। अब इसमें चित्र दूर है तो तत्, किम वह क्या है। तत् चंद्रयानम, तत् यानी वह, चंद्रयानम यानी चंद्रयान है, वह चंद्रयान है। किम तत् विमानम, क्या वह विमानम विमान है, क्या वह विमान है। ना नहीं, तत् विमानम ना, वह विमान नहीं है। तत् तु चंद्रयानम अस्ति, तत् यानी वह, तु यानी तो, चंद्रयानम यानी चंद्रयान, अस्ति यानी है। एक वचन में है के लिए अस्ति आएगा, तो तत् तु चंद्रयानम अस्ति, वह तो चंद्रयान है। अब है नपुंसकलिंग का द्विवचन, यानी कि संख्या में वस्तुएं दो हैं तो द्विवचन, और यह नपुंसकलिंग है तो इसलिए नपुंसकलिंग का द्विवचन। ते के, ते यानी वे दोनों क्या हैं। ते पुस्तके, वे दोनों पुस्तक हैं। दो पुस्तकें हैं तो इसलिए पुस्तके, तो ते पुस्तके, वे दोनों पुस्तक हैं। किम ते पत्रे, क्या वे दोनों पत्रे, पन्ने या पत्र हैं, क्या वे दोनों पत्र हैं। ना नहीं, ते पत्रे ना, वे दोनों पत्र नहीं हैं। ते तु पुस्तके स्तः, ते यानी कि वे दोनों, तु यानी तो, पुस्तकें यानी दो पुस्तकों के लिए, स्तः यानी हैं, वे दोनों तो पुस्तकें हैं। द्विवचन में है के लिए स्तः आएगा।
एक वचन के लिए अस्ते अस्ति, दो वचन के लिए स्तः और बहुवचन के लिए सन्ति। तो ते तु पुस्तके स्तः, वे दोनों तो पुस्तक हैं। नपुंसकलिंगम बहुवचनम, यानी कि नपुंसकलिंग का बहुवचन। यहाँ पे वस्तुएं दो से ज़्यादा हैं तो बहुवचन, और यह नपुंसकलिंग है इसलिए नपुंसकलिंगम बहुवचनम। तानी कानी, तानी कानी वे सब क्या हैं। तो तानी का मतलब वे सब, नपुंसकलिंग में बहुवचन के लिए, और यह दूर है इसलिए तानी कानी वे सब क्या हैं। तानी रेल यानानी, वे सब रेलगाड़ियाँ हैं। किम तानी बस यानानी, किम यानी क्या, तानी यानी वे सब, बस यानानी यानी बसें हैं। क्या वे सब बसें हैं, ना नहीं। तानी बस यानानी ना, वे सब, तानी यानी वे सब, बस यान या बसें नहीं हैं। तानी तो रेल यानानी संति, तानी यानी वे सब, तो रेल यानानी यानी कि रेलगाड़ियाँ, संति यानी है, बहुवचन में है के लिए संति आएगा। तो वे सब तो रेलगाड़ियाँ हैं। नपुंसकलिंगम एक वचनम, नपुंसकलिंग का एक वचन और इसमें वस्तु पास में है तो किस तरह से इसमें प्रयोग होगा यह हम देखते हैं। नपुंसकलिंग का एक वचन, तो एतत् किम, यह क्या है। एतत् दूरदर्शनम, यह दूरदर्शन है। दूरदर्शनम यानी टेलीविज़न या टीवी, यह टेलीविज़न है। किम यानी क्या, एतत् यानी यह, संगणकम यानी कि कंप्यूटर है, संगणकम है, क्या यह कंप्यूटर है, ना नहीं। एतत् संगणकम ना, यह, एतत् यानी यह संगणक नहीं है, यह कंप्यूटर नहीं है। एतत् तु दूरदर्शनम अस्ति, एतत् यानी यह, तु तो, दूरदर्शनम यानी टेलीविज़न, अस्ति यानी है, यह तो टेलीविज़न है। नपुंसकलिंगम द्विवचनम, नपुंसकलिंग का द्विवचन यानी कि दो वस्तुओं के बारे में बताया गया है तो इसलिए द्विवचन। एते के, ये दोनों क्या हैं। एते फले, ये दोनों फल हैं। किम एते कंदुके, कंदुके कहते हैं गेंद को, तो किम एते कंदुके, एते यानी ये दोनों, क्या ये दोनों गेंदें हैं, ना नहीं। एते कंदुके ना, नहीं, एते ये दोनों गेंदें नहीं हैं। एते तु फले स्तः, एते ये दोनों, तु तो फले फल स्तः है, ये दोनों तो फल हैं। नपुंसकलिंगम बहुवचनम, और नपुंसकलिंग का बहुवचन जिसमें दो से ज़्यादा वस्तुओं के बारे में बताया गया है वह बहुवचन है और नपुंसकलिंग है, तो नपुंसकलिंगम बहुवचनम। एतानी कानी, ये सब क्या हैं। एतानी पुस्तकानी, एतानी यानी ये सब, पुस्तकानी यानी पुस्तकें हैं, किताबें हैं, ये सब किताबें हैं। किम एतानी सोपानानी, किम यानी क्या, एतानी यानी ये सब, सोपानानी यानी सीढ़ियाँ, संति हैं, क्या ये सब सीढ़ियाँ हैं, ना नहीं। एतानी सोपानानी ना, एतानी यानी ये सब, सोपानानी यानी कि सीढ़ियाँ, ना नहीं, ये सब सीढ़ियाँ नहीं हैं। एतानी तो पुस्तकानी संति, एतानी यानी कि ये सब तो पुस्तकानी पुस्तकें हैं, संति यानी हैं, बहुवचन है इसलिए संति, तो एतानी तो पुस्तकानी संति, ये सब तो पुस्तकें हैं। उच्चै पठन्तु स्मरन्तु अवगच्छन्तु च, उच्चै पठन्तु, उच्च स्वर में पढ़िए, स्मरण करिए, अवगच्छन्तु च और साथ में चलिए। पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसकलिंगम। पुल्लिंग का दिया हुआ है एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। एक वचन में सह, द्विवचन में तौ ते, तो सह का प्रयोग होगा जब
वह दूर होगा तो सह। कोई व्यक्ति जब दूर है तो सह, द्विवचन है तो तौ और बहुवचन है तो ते। उसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर पास में है और एक वचन है तो एष, द्विवचन है तो एतौ और बहुवचन है तो एते। और इसमें प्रश्न बनेगा कह, कऊ, के। एक वचन में प्रश्न बनेगा कह, कऊ, द्विवचन में और बहुवचन में के। अब है स्त्रीलिंगम या स्त्रीलिंग के बारे में। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। एक वचन में अगर वह दूर है तो सा, द्विवचन है तो ते और बहुवचन है तो ताहा। उसी प्रकार अगर वह पास में है तो एक वचन में एषा, द्विवचन में एते और बहुवचन में एतहा। और प्रश्न बनेगा एक वचन में का, द्विवचन में के और बहुवचन में काहा। अब नपुंसकलिंगम में एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। एक वचन में अगर वस्तु दूर है तो तत्, द्विवचन में ते, बहुवचन में तानी, तत् ते तानी। उसी प्रकार अगर वस्तु पास में है और एक वचन है तो एतत्, द्विवचन है तो एते और बहुवचन है तो एतानी। प्रश्न के लिए एक वचन में किम, द्विवचन में के और बहुवचन में कानी। तो इस प्रकार बच्चों हमने इस पाठ का अर्थ जाना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कमेंट करके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।